आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय सिवनी की सड़कों को महिला दिवस पर अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद आरंभ की गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। 8 मार्च 2025 को शहर के बीचों बीच से होकर जीएन रोड गुजरा करती थी, जो अब मॉडल रोड जिसका नाम हो गया है। पहले ये जीएन रोड के नाम से जानी जाती थी और नेशनल हाईवे यहीं से जाता था। कालांतर में बाईपास बना और बाईपास बनने के बाद ये इस सड़क से भारी वाहनों की आवाजाही एकदम थाम दी गई। सिवाय अति आवश्यक सेवाओं के भारी वाहनों के अन्य वाहन यहाँ से होकर नहीं गुजरा करते थे। धीरे धीरे इस पूरी सड़क को अतिक्रमण के कैंसर ने अपनी जद में ले लिया और उसके बाद सड़क सक्रिय होना आरंभ हो गई। शहर की जो धमनियाँ दिल को रक्त पहुंचाती हैं, वो धमनियाँ धीरे धीरे चोक होना आरंभ हो गई, अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2019 में नवंबर का महीना था। 26 नवंबर को तत्कालीन जिलाधिकारी प्रवीण सिंह अढ़ाइच के द्वारा आरंभ कराया गया था ये अतिक्रमण विरोधी अभियान, और 6 साल के उपरांत एक बार फिर अतिक्रमण विरोधी अभियान यहाँ आरंभ कराया गया। देख सकते हैं आप किस कदर लोगों के द्वारा यहाँ अतिक्रमण करके रखा हुआ है। दिल को जो रक्त पहुँचाती हैं धमनियाँ, जो नस, जो रक्तवाहिनी दिल को रक्त पहुँचाती हैं, वे धमनियाँ सिकुड़ गई थी, बहुत बुरी तरह सिकुड़ गई थी, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 8 मार्च को ये कार्रवाई की गई। शहर के नालों के ऊपर जबरदस्त तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया था और इस अतिक्रमण के चलते बुधवारी बाजार जरा सी बारिश में जलमग्न हो जाया करता था। शहर का इकलौता मुख्य बाजार बुधवारी बाजार, और थोड़ी सी बारिश में यहाँ पर चूड़ी बाजार और मनिहारी लाइन में लोग व्यापारियों का दिल कांपने लगता था, क्योंकि उनके वहाँ पानी भर जाया करता था। पानी भरने का कारण नाले नालियों का साफ ना होना ही मुख्य वजह बताया जा रहा था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। इसके उपरांत 8 मार्च को ये कार्रवाई हुई। 9 और 10 मार्च को रविवार और सोमवार को मलबा हटाना चालू किया गया और नाले खोले गए। हम आपको दिखाते हैं नालों में किस कदर गंदगी जमा थी, किस कदर नाले पूरी तरह चोक हो चुके थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये नागपुर नाके का साईं मंदिर, और साईं मंदिर का एक पूरा कमरा इसकी जद में आ चुका था, अतिक्रमण की जद में था, जिसे यहाँ पर नेस्त नाबूद करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है अतिक्रमण विरोधी दस्ते के द्वारा। ये शनिवार का हम आपको 8 मार्च का नज़ारा दिखा रहे हैं। 8 मार्च का नज़ारा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको सब कुछ आपकी स्मृति में ताज़ा हो जाए, किस तरह से यहाँ अतिक्रमण किया गया था और अतिक्रमण को किस तरह से हटाया गया। और अतिक्रमण हटाने के बाद ये देखिए बुधवारी बाजार का जो नगर पालिका का कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने ये सब्जी मंडी के सामने का नाला, चिल्लर सब्जी मंडी के सामने का नाला, अब जब ये खुला है तब यहाँ पर गंदगी आप देख सकते हैं किस कदर है। ये गंदगी ही मुख्य रूप से बाधक मानी जा सकती है। यहाँ जो पानी का भराव होता है, जल भराव के लिए मुख्य रूप से यही सबसे ज़्यादा बाधक, यही कचरा, यही मलमा होता था, जिसके चलते आप देख रहे हैं जो सामने की बिल्डिंग दिख रही हैं, उस बिल्डिंग के आसपास से पानी भरना चालू होता था और नगर पालिका के आसपास तक पानी भरा होता था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी को चाहिए, जिले के चारों विधायकों को चाहिए, जिले के दोनों सांसदों को चाहिए कि वे सब एक साथ बैठें, कांग्रेस के भाजपा और भाजपा के जिलाध्यक्षों को अपने साथ बिठाएं और बैठकर फिर एक
नज़ीर पेश की जाए कि अगर शहर में अतिक्रमण होता है तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा। जवाबदेही निर्धारित करने की आवश्यकता है। जवाबदेही निर्धारित करने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जब भी अतिक्रमण होता है, लोगों का कहना है, लोग ये कहते हैं कि थोड़ी सी भी रेत अगर उनके घर के सामने गिरती है, गिट्टी गिरती है या ईंटें उतरती हैं, तो उसके बाद नगर पालिका के नुमाइंदे पहुंच जाते हैं कि आपके पास निर्माण की अनुमति है क्या। पर जब अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण होते समय नगर पालिका कथित तौर पर अपनी पीठ फेर लेती है। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण, ये देखिए किस कदर यहाँ पर नाला पूरा भरा हुआ है। ये चौक नाला, जब इसमें से पानी ही नहीं गुजरेगा तो निश्चित तौर पर जल भराव होगा और पानी बाजार के अंदर घुसेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सब साफ होने चाहिए और नगर पालिका परिषद, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत सभी को इसमें ये होना चाहिए कि इसके उपरांत यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि दोबारा यहाँ अतिक्रमण ना हो पाए। होता है अमूमन ये है कि 2-4-6 सालों में एक बार इस तरीके का अतिक्रमण विरोधी अभियान होता है और उसके बाद नगर पालिका भी मुंह फेर लेती है। अगर नगर पालिका की जवाबदेही तय कर दी जाएगी, ये देखिए दुकानदार किस तरह से उतर रहे हैं वहाँ से नीचे। लोगों का कहना है कि पहले टीन शेड बनता है, टीन शेड के बाद पिलर खड़े करते हैं, पिलर खड़े करने के बाद पार्टीशन वॉल बनाकर उस स्लैब ढाल दिया जाता है। इस तरह अतिक्रमण होता है और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को यही अतिक्रमण देकर जाती है, जिसे लोग अपनी जायदाद मानकर चलते हैं। इस तरीके का कहना प्रशासनिक सूत्रों का है। बहरहाल नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जवाबदेही अगर निर्धारित कर दी जाएगी तो शहर अतिक्रमण मुक्त शहर को करने से कोई रोक नहीं सकता है। किस कदर यहाँ पर नाली भरी हुई आपको दिखाई दे रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।